हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बारे में। ठीक, आईसीआर एग्ज़ाम आपका 7 सितंबर में है। ठीक है, 7 सितंबर में एग्ज़ाम होना है। और फिर भी उसके बावजूद मैं 2 दिन से एक मैसेज देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कि सर एग्ज़ाम अगर जेई और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो क्या हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है? पहला सवाल है। दूसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आप लोगों का ये है कि सर एडमिट कार्ड हमारा आईसीआर का कब आएगा? एडमिट कार्ड अभी भी नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है ये। ठीक, और भी यूट्यूबर कहते भी हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, चूँकि वो इसलिए बोलते हैं, उनका कहना इसलिए ऐसा है, वो समझते हैं कि एग्ज़ाम कंटिन्यू लगे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक जेई का, इसके बाद 7 को आईसीआर का, फिर उधर आपका एमपी में एग्ज़ाम होता है वेटनरी का, उसका है, फिर इसके बाद तुरंत आपका बीच एग्ज़ाम लगा हुआ है। कई सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। फिर भी एनटीए ने ये दे दिया है। अभी आप देखें, आज जो डेट हमारी है वो 26 अगस्त है। ठीक, 26 अगस्त है। 25 अगस्त की डेट में एनटीए ने साफ कर दिया है कि जेई नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्ज़ाम 100% होगा। और जेई का एडमिट कार्ड 80% स्टूडेंट्स ने निकाल भी लिया है। अब बात आती है हमारा एडमिट कार्ड की। देखिए, पहले हम एग्ज़ाम अगर की स्ट्रेटजी को समझ लें, थोड़ा सा अगर यहाँ पर एनालिसिस करें तो हम विश्लेषण करने पर ये पाएंगे हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड अब नहीं होगा। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ क्या है। ठीक, हालांकि एनटीए थोड़ी गलती ये है कि एग्ज़ाम एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं, इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रही है कि एनटीए ऐसा क्यों कर रही है। काफ़ी बच्चों ने एनटीए के बारे में कमेंट किया है, सर एनटीए बिक गई है, एनटीए टोपा है, एनटीए बेवकूफ़ है, एनटीए दबाव में काम कर रही है। तो कई सारे कमेंट हैं यहाँ पर, तो वो खैर एक अलग इशू है, तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। आप पहले चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए, मतलब एडमिट कार्ड आपके क्यों नहीं आ रहे हैं और एग्ज़ाम पोस्टपोन क्यों नहीं होगा। आपका नीट और जेई एग्ज़ाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, आपको पता है। आईसीआर में बहुत ज़्यादा 4 से 5 लाख बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है, जबकि आपके नीट और जेई में तो बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। ठीक, इसलिए नीट और जेई के जो एक सेंटर थे, सेंटर बढ़ा भी दिए गए ताकि बच्चों में इतनी भीड़ भाड़ ना हो पाए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा जेई जो एग्ज़ाम है, मतलब जेई मेंस का, वो 1 सितंबर से लेकर के और 6 सितंबर तक है। अब देखिए यहाँ पर कितने एग्जाम लगे हुए, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर ये जेई मेंस एग्जाम है, इसके बाद में 6 सितंबर को एक एग्जाम और है एनडीए का। ठीक, एक बच्चे ने कॉल किया, सर हमारा एग्जाम एनडीए का जो है वो 6 सितंबर इसमें लगा हुआ 7 सितंबर में। अब जो स्टूडेंट्स हो सकता है कि जेई की एग्जाम जो देते हैं कुछ बच्चे, तो वो नई एनडीए का फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ पर जो 7 तारीख जो लगी हुई है 7 सितंबर, वो आपका आईसीआर का एग्जाम है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं बात करूँ 9, 10 और 11 इस सितंबर में आपका एग्जाम है वो बीएचयू का है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू है। मुझे लग रहा है इतना तो गैपिंग कभी आप लोगों ने 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दिया हो उसमें भी नहीं रहता है। ठीक, इतनी ओवरलैपिंग। वहाँ भी अगर बोर्ड एग्जाम में आज फिजिक्स का अगर फर्स्ट पेपर है तो सेकंड पेपर के लिए कम से कम मिनिमम 2 से 3 दिन का गैप मिलता था, तब उसका एग्जाम होता था, जबकि वो एक ही कॉलेज में जाना पड़ता था। यहाँ तो कई बार ऐसा हो सकता है जिस स्टूडेंट ने जेई 6 का दिया है और वो आईसीआर एग्जाम देना चाहता है, हो सकता है उसका सेंटर यहाँ पर दिल्ली में पड़ा हो और जो 7 तारीख में जो आईसीआर एग्जाम हो सकता है पटना में पड़ा हो। अब फ्लाइट तो है ही नहीं कि 2 घंटे में दिल्ली से लेके पटना तक पहुँच जाएगा। ठीक, ट्रेन भी ऐसी अभी नहीं चल रही है कि ट्रेन का रिजर्वेशन करा के हम दिल्ली से 5-6 घंटे की रफ्तार में पटना पहुंच सकते हैं। अब दिल्ली से पटना जाने में कम से कम, नहीं तो मुझे लग रहा है कम से कम 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, तो इतना टाइम भी नहीं है उसके पास। ठीक, फिर ये एग्जाम कैसे दे सकता है स्टूडेंट? यहाँ पर कहीं न कहीं एनटीए की बहुत बड़ी कमी है, ये भूल है कि वो इस एग्जाम को इग्नोर करके अपनी ही एक जिद में है। अब कहीं न कहीं वो किसकी दबाव में है, किसके दबाव में काम कर रही है, सरकार दबाव में है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, इस बात पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, और मेरे कुछ कहने से फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग फिलहाल अब बात करेंगे, इसका मतलब ये है, अब आप ये समझते हैं कि एग्जाम इतने ओवरलैप कर रहे हैं, फिर भी उसने एग्जाम जेई और नीट को पोस्टपोन नहीं किया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब देखिए एडमिट कार्ड बात आ गई, तो हमारे ये मतलब मान लीजिएगा कि आपका एग्जाम यहाँ पर किसी कीमत में पोस्टपोन नहीं होगा। 100% एग्जाम अगर होगा तो 7 सितंबर में ही होगा।
तो पोस्टपोन के चक्कर में आप स्टडी अपनी मत खराब करिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं, 2 दिन अभी थोड़ी देर मेरा यूट्यूब देखेंगे, फिर किसी ने यूट्यूब पर बोल दिया अदर यूट्यूबर्स ने कि इसका आईसीआर एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अब इससे पता क्या होता है, हमने आपसे बोल दिया पोस्टपोन नहीं होगा, जैसे स्टडी आपकी चल रही होगी रनिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी स्टडी, और जो स्ट्रेटजी आपकी होगी वो और बढ़ा लेंगे और आप पढ़ने लगेंगे। अगर किसी ने भाई अगर बोल दिया एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, अब वहीं पर आपकी स्टडी स्लो हो जाएगी। एग्ज़ाम टाइम पर भटकना एक नेचुरली चीज़ है, मैं समझता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम पर भटकते हैं, वो किसी भी तरह भटकते हों, और ये भटकना आपकी लाइफ के लिए बहुत ही घातक है। आप भटकिए बिल्कुल भी नहीं, पोस्टपोन का चक्कर छोड़ दीजिएगा, आप अपनी स्टडी पर जुट जाइएगा। क्योंकि आप पास अभी 12 दिन हैं, 12 दिन में केवल रिवीजन करिए, जितने हो सके सैम्पल पेपर या फिर आपके जो भी नोट्स बनाए हुए हैं आप उनकी स्टडी करिएगा। ठीक, सफल होना है तो हम इसमें सफल हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। और एग्ज़ाम हमारा आईसीआर का तो पहले ही होना था, 31 मई में होना था। आपको मालूम है इसकी सबसे पहले डेट दी थी वो 31 मई थी। ठीक है, हमने पहले टेस्ट सीरीज अपनी शुरू की थी, 28 मई तक टेस्ट सीरीज रखी थी कि 28 मई तक हम टेस्ट खत्म कर देंगे। जैसे एग्जाम पोस्टपोन होने लगा तो हम अपनी टेस्ट सीरीज भी पोस्टपोन करने लगे। ठीक, अब आप समझ लीजिएगा 31 मई से लेकर के यहाँ पर आपका जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने बाद आपका एग्जाम हो रहा है। तो हमारी तैयारी अगर, इसीलिए मैं पहले जो वीडियो बनाता था, जून में मैंने वीडियो बनाया, मैंने एग्जाम का जुलाई में हो सकता है, जुलाई मैंने वीडियो दिया, मैंने बोला अगस्त में एग्जाम हो सकता है, अगस्त में जो वीडियो हमारा आया मैंने कहा सितंबर एग्जाम हो सकता है। ये जरूर मैंने बोला था सितंबर लास्ट में या सितंबर मिड में एग्जाम हो सकता है। अब ये एग्जाम इसलिए बोला था क्योंकि एग्जाम अभी तक जितने होते रहे हैं वो मोस्टली एग्जाम आपका नीट और जेई के बाद ही हुआ है। पहला ऐसा चांस है जो एनटी एग्जाम भूल करके नीट और जेई से पहले ले रही है। ठीक, मतलब नीट से पहले, जेई का तो चलो ठीक है जेई का हो गया, लेकिन फिर भी इतना ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, तो आप ये समझ लीजिएगा एग्जाम आपका इसमें होगा पोस्टपोन, बहुत ही कम चांसेस हैं, 20% पोस्टपोन हो सकता है, 80% पोस्टपोन नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसके एडमिट कार्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड आपका कब तक इशू हो सकता है। अब आप ये समझिएगा, देखिए क्योंकि अब जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उन्होंने अपना काम तेज़ी से बढ़ा दिया है। जो काम 13 दिन में होता था, जो काम पहले 3 का 13 दिन में होता था, अब वो काम 13 दिन वाला 3 दिन में कराया जा रहा है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी लेट हो चुकी हैं, इसलिए एग्ज़ाम जल्दी हो रहा है। इसकी वजह यही है कि चूँकि अगर एग्ज़ाम हमारा अक्टूबर में होता तो ये एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता था। काफ़ी पहले गार्जियन हमसे बात करते थे कि सर एग्ज़ाम अगर अक्टूबर होगा, तो मैंने अगर अक्टूबर एग्ज़ाम होगा तो कब सेशन चलेगा, ये कब सेमेस्टर पूरे हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दबाव में काम है, वो सरकार के दबाव में हो या फिर वो कोर्ट के दबाव में हो, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स क्या है कोविड-19 चलते हुए पीड़ित हैं, वो पीड़ित हैं, उनके घर में पूरा घर पीड़ित है, वो सलाह हमसे ले रहे हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो हम अभी यहाँ पर खुलकर बात करेंगे उस विषय पर भी। पहले हम लोग कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। अब देखिए, हालांकि यहाँ पर एनटीए के में बहुत बड़ी कमी बता रहा हूँ आपको। जब एनटीए ने 20 अगस्त में नोटिस दिया था, आप देख सकते हैं अभी भी वो साइट पर पड़ा हुआ, वेबसाइट पर, उसमें नीचे इस पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स योर, या मतलब उसमें लिखा हुआ नीचे कि योर एडमिट कार्ड इशू बिफोर द एग्जाम डेट, 15 डेज ऑफ एग्जाम डेट। मतलब आपका एडमिट जो कार्ड है वो एग्जाम से 15 दिन पहले इशू हो जाएगा, 15 दिन पहले हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप समझिएगा कितनी बड़ी गलती है ये। आप कह रहे हैं कि एग्जाम से 15 दिन पहले हम अब जो है आपका एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। मेरे पास 12 दिन बचे हुए हैं और 12 दिन में एडमिट कार्ड अभी भी नहीं आ रहे हैं। एग्जाम आपने डेट क्लियर कर दी है, ठीक, पहली भूल। अब यहाँ पर सेकंड हम लोग ये बात करेंगे। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। आपको पता है कि जेई जो एग्जाम है वो 1 सितंबर से है, 1 सितंबर से। एडमिट कार्ड कब से शुरू हो रहे हैं? 26 से लेकर के, कुछ के आज ही शुरू हो गए थे, कल से ही, ठीक है। तो 25 अगस्त से लेकर के आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 25 से लेकर के 31 तक कितना दिन है? केवल 6 दिन। मतलब एडमिट कार्ड 6 दिन पहले इशू कर रहे हैं। 1 सितंबर से एग्जाम है जेई का और 25 लेकर के 31 के बीच में एडमिट कार्ड, मोस्टली बच्चों ने एडमिट कार्ड निकाल लिए हैं और यहाँ पर 31 तक काफ़ी लोग 30 तक निकालेंगे भी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो काम हमारा 15 दिन पहले काम होना चाहिए था वो काम 1 हफ्ते में हो रहा है।
तो हमारा एडमिट कार्ड इसके बाद शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आप मान लीजिएगा, अगर आपका एडमिट कार्ड 31 तक नहीं आता है तो हम मान सकते हैं हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अगर 31 तक नहीं आता है तो हम इसलिए बोल रहे हैं ये बात, चूंकि हमारे पास आज 26 अगस्त हो चुकी है, और अगर हम 26 से लेकर के 31 अगस्त तक का वेट करेंगे तो कहीं न कहीं ये हमारे जो 5 दिन हैं, इस हम 5 दिन को खो देंगे। एग्जाम टाइम पर 5 दिन बहुत होते हैं। 5 डेज में हम किसी भी एक या दो सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, अपने स्टडी पर फोकस कीजिएगा। ये मत सोचिएगा एग्जाम पोस्टपोन होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा तो हम अपनी पढ़ाई को लूज कर देंगे। ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक, आप कंटिन्यू लगे रहिएगा, कुछ भी हो आप पोस्टपोन चक्कर छोड़ दीजिएगा और कंटिन्यू लगे रहिएगा। तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड के लिए आप इतने परेशान ना होइएगा। आप खुद देख सकते हैं, जब वो एक 6 दिन पहले एडमिट कार्ड दे सकता है तो हमारे पास 12 दिन अभी हुए हैं, तो 12 दिन पहले कैसे दे सकता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक, तो हमारी एडमिट कार्ड वाली बात फिक्स हो गई। हम लोग बात करेंगे जो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज को ले रहे थे और वो अभी टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो कोविड-19 चलते हुए जो है उन्होंने मेरे कमेंट किया, सर मैं पीड़ित हूँ, मेरे घर वाले मम्मी पापा सभी लोग पीड़ित हैं और घर में बुरी हालत है। आपने सुना होगा, जान है तो जहान है, नहीं तो ज़िंदगी वीरान है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपकी ज़िंदगी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ना करे आपके यहाँ, आपके साथ या आप घर के साथ कुछ ऐसा हो कि कोई गुजर जाए। ठीक, क्योंकि अगर कोई घर से गुजरता है बीमारी चलते हुए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे चलते हुए वो भले उस सर्विस करते हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि जब भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति घर से जाता है, आप तो बच्चे हैं, मम्मी पापा के लिए बच्चे से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं। ठीक, तो हम चाहते हैं कि अगर आप पीड़ित हैं, आप इससे जो है बीमार हैं, कोविड-19 के पीड़ित हैं या पेशेंट हैं, तो आप एग्ज़ाम को गैप कर सकते हैं। आप में जिद है एग्ज़ाम देने की, तो आप सेंटर पर पहले एप्लीकेशन दे दीजिएगा। आप पता कर लीजिएगा, पहले बात आप ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है। चूँकि देखिए, अगर हो सकता है आप किसी के टच में आ गए, आपने किसी को पीड़ित कर दिया, हो सकता है आपसे 10 लोग पीड़ित हो सकते हैं। ठीक, तो अभी आप पीड़ित हैं, आप घर में रहिएगा, एग्ज़ाम को गैप करिए, एग्ज़ाम छोड़ दीजिएगा। एग्ज़ाम छोड़ने से क्या होगा, हम अगले साल अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। एक साल में आप नीट जेईई एग्जाम, नीट जेईई खैर नहीं देंगे, आईसीआर वाले बच्चे जुड़े हुए मोस्टली हमसे, ठीक है, तो चैनल ही हमारा एग्रीकल्चर का है। तो अगर एक साल में अगर आप गैप हो जाता है तो एक साल में आईसीआर एग्जाम क्वालिफाई करके आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, किसी बैंक में ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। एक साल गैप होगा, एक साल बाद चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अपने आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी पढ़ाई की टेंशन को लेकर के, एग्जाम टेंशन को लेकर के आप बिल्कुल भी जो है अपने आप को दुखी ना करें। ठीक है, चूँकि चीज़ें, ज़िंदगी अगर रहेगी तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और ज़िंदगी अगर नहीं रहेगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अगर हो सके आप एग्ज़ाम को छोड़ दीजिएगा, आप एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी एक डिसीज है जिससे एक इंसान से जहीं कहीं पर भी वो टच करता है तो वो उसको फैल सकती है। तो आप अपने साथ, आपकी जैसी ज़िंदगी है वैसी लोगों की ज़िंदगी है, आप अपने साथ किसी ज़िंदगी को ऐसा ना जोड़ें, ना ऐसे ख़राब करें कि आपके साथ किसी और ज़िंदगी बर्बाद हो सके। ठीक, हमारा ये उसूल भी है। तो आप क्या करें, आप एग्ज़ाम को छोड़ दें। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, अगर आपके घर में कोई पीड़ित, आप पीड़ित नहीं है तो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं ही पीड़ित हैं, ठीक है, बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया, सर मैं स्वयं ही पीड़ित हूँ, तो आप एग्ज़ाम को छोड़ दें। ठीक है, आप पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो आप भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी और हम अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। ठीक, तो आप ये मान लें, कुल मिला के हमारा कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, बहुत कम चांस है एग्जाम पोस्टपोन हो। आप इसका चक्कर छोड़ दीजिएगा पोस्टपोन एग्जाम का। ठीक है, आप स्ट्रेटजी पर, जो आपने स्ट्रेटजी बना रखी है, आप स्टडी जो कर रहे हैं आप उसको करिए और 100% आपका एग्जाम होगा और आप सफल भी होंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर। थैंक यू, धन्यवाद।